हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th की प्रश्नावली 6.2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैं बना चुका हूं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखो, जो इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 है, इसमें हमसे क्या बोला गया है? इसमें हमसे बोला गया है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो हमें संख्याएं दी गई हैं, हमें क्या निकालना है? हमें इनका वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है आपको जिसके इकाई के अंक पे 5 हो, ठीक है, तो इसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। वो कैसे निकालेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर पहले पार्ट से देखते हैं, जो हमारे पास जर्नल तरीका है वो क्या है। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है? 32 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है? 32 का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32 का वर्ग। ठीक है, इसकी घात 2 लगा दोगे तो मतलब ये वर्ग हो जाएगा 32 का। अब यहाँ पर आप क्या करो, 32 को देखो कि ये कौन सी शून्य वाली संख्या से जोड़ या घटा के निकाली जा सकती है। तो जो 32 है वो निकाला जा सकता है 30 जमा में 2 करके। ठीक है, 30 में अगर आप 2 जोड़ दो तो 32 होता है। ठीक है, और जो इसकी घात 2 है ऐसी रहने दो। ठीक, अब ऐसा करने से क्या होगा? अब देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a जमा में b और इसका वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या आती है? a का वर्ग जमा में b का वर्ग जमा में 2 गुणा में a गुणा में b। ठीक है, यहाँ पर a क्या होगा? जो प्लस के पहले है, यानी जमा के निशान के पहले, उसको हम a बोल रहे हैं। जो प्लस के बाद है उसको b बोल रहे हैं। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा प्लस के पहले क्या है? 30। तो मतलब 30 जो है वो a का काम करेगा, ये a का काम करेगा, और जो प्लस के बाद था वो b था। तो यहाँ प्लस के बाद 2 है, मतलब 2 जो है वो b का काम करेगा। तो फॉर्मूले में जो जो चीज़ a के साथ हुई वो हम 30 के साथ करेंगे, और जो b के साथ हुई वो हम 2 के साथ करेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला लगाना कैसे? अब देखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बराबर क्या आएगा? देखो, यहाँ पर a था तो पहले a का वर्ग हो गया, तो यहाँ पर 30 है तो पहले 30 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, फिर जमा का निशान है, आप जमा का निशान लगा दो। फिर यहाँ पे b का वर्ग हो गया, b था प्लस के बाद वाला, यहाँ प्लस के बाद वाला 2 है तो आप 2 का वर्ग लगा दो। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। फिर 2 है, 2a और b, ये तीनों चीज़ें चिपका के लिखी हुई है, मतलब इनके बीच में गुणा का निशान है। तो 2 गुणा a का मान क्या है हमारे पास? 30, और b क्या है हमारे पास? 2। तो यहाँ पर देखो, 30 का वर्ग होता है 900। कैसे होएगा? 3 का वर्ग निकालो, 9 हो गया। 3 का वर्ग निकाला, 9 हुआ। यहाँ पर एक शून्य है, अगर आप इसका वर्ग निकाल रहे हो तो 1 का डबल कितना होता है? 2, मतलब 2 शून्य लगा दोगे। फिर यहाँ पर कितना? 2 का वर्ग 4, फिर 2 तियाँ 6 दूनी 12, और क्योंकि यहाँ पे एक शून्य है तो एक शून्य लगा दो, मतलब 120 हो जाएगा। इनको आप गुणा करोगे, 2 तियाँ 6 दूनी 12, फिर एक जीरो लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पर 900 में 120 जोड़ोगे 1020, और 4 1024 हो गया। तो मतलब कि यहाँ पर 32 का वर्ग जब हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 1024 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट था ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखो जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 35, और हमें 35 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, जिसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें हमें 35 का वर्ग निकालना है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास उन संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए एक बहुत ही छोटा तरीका है जिनके इकाई के अंक पे 5 आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 30 जमा में 5 का वर्ग। ठीक है, ऐसे कैसे होगा अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले छोटा तरीका देख लो, आपको जो सही लगे आप उससे कर लेना। लेकिन ये जो तरीका बताने वाला हूँ ये उन्हीं संख्याओं में लगेगा जिनके इकाई के अंक पे 5 आता हो। ठीक है, और ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है तरीका, तो आप इसको एग्जाम में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास 35 का वर्ग है। मैंने क्या बोला कि अगर इकाई के अंक पे 5 आ रहा है और आप वर्ग निकाल रहे हो ऐसी संख्या का जिसके इकाई के अंक पे 5 है, तो शुरुआत में हमेशा आता है 25, यानी कि पहले आप आंख बंद करके 25 लिख दो। उसके बाद आप देखो दहाई के अंक पे क्या है। ठीक है, दहाई के अंक पे यहाँ पे क्या है? 3 है। ठीक, तो रफ में आप कहीं 3 लिखो, या मन में भी आप कर सकते हो ये, और 3 को गुणा कर दो 3 से 1 ज्यादा वाले नंबर से। तो 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 4। 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 4 होता है।
तो 3 गुणा 4 करोगे कितना आ जाएगा 12, आप यहाँ पे 12 लिख दो। तो मतलब 35 का वर्ग सीधा सीधा आप बता सकते हो 1225 आएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर आपके पास, ठीक है, ये चीज़ रफ वर्क है, ठीक है, आप मन में भी कर सकते हो, याद रखना। इसी तरह से मान लो आपके पास 45 का वर्ग निकालना होता आपको, ठीक है, किसका निकालना होता, 45 का वर्ग निकालना होता। तो फिर से हम यही तरीका लगाएंगे। अब इसके भी इकाई के अंक पे 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 25 लिख देंगे। आपको ऐसे तीर नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा पहले 25 आएगा और यहाँ पर इकाई के अंक पे, दहाई के अंक पे क्या है 4, ठीक है। जो यहाँ पे दहाई के अंक पे है उसको आप गुणा कर दोगे उससे एक ज़्यादा से, तो 4 से एक ज़्यादा क्या होता है 5, तो 4 गुणा 5 कितना हो गया 20, तो 20 यहाँ पे लिख दो, ठीक। तो मतलब 2025 हो जाएगा। इसी तरह से मान लो अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास 65 हो या 55 हो, कुछ भी हो, आपको इसका वर्ग निकालना है। तो फिर से ध्यान दो, यहाँ पर इकाई के अंक पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो मतलब कि शुरुआत में तो आएगा 25, ठीक है, शुरुआत में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद, ठीक है, शुरुआत में 25 आ जाएगा। उसके बाद दहाई के अंक पे क्या है 6 है, तो 6 को 6 से एक ज़्यादा क्या होता है 7, 6 सते कितना 42, ठीक है। तो इस तरह से आप उन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो जिनके इकाई के अंक पे 5 आता है, ठीक। लेकिन ये नियम सिर्फ उन्हीं पे लगेगा जिनके इकाई पे 5 आता है। अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं अपना। इसका आंसर कितना आया 1225। अब अपने दूसरे वाले तरीके से देखते हैं जो सब में लग जाएगा, ठीक है, उससे ये उत्तर आता है कि नहीं। देखो फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला था a जमा में b, अगर इसका वर्ग निकालना है तो ये हो जाएगा a का वर्ग जमा में b का वर्ग जमा में 2 गुणा में a गुणा में b, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, a का काम कौन करता है, जो प्लस के पहले होता है। प्लस के पहले कौन है 30, तो ये हो जाएगा 30 का वर्ग जमा में b का वर्ग है, b प्लस के बाद वाला, प्लस के बाद हमारे सवाल में 5 है, तो मतलब ये 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर क्या आता है 2 गुणा a गुणा b, यानी कि 2 गुणा में a का मतलब हो गया 30 गुणा में b का मतलब हो गया 5। तो यहाँ से 30 का वर्ग अभी मैंने आपको बताया था 900 होता है। कैसे होता है, 3 का वर्ग निकालोगे 9 आएगा, यहाँ पर एक शून्य है, स्क्वायर लगाएंगे यानी कि वर्ग करेंगे तो एक का डबल यानी 2 शून्य हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 900, प्लस 5 का वर्ग निकालोगे 25 हो जाएगा, प्लस 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 पंजे 30, ठीक है, तो इनको गुणा किया 30 आया, और एक शून्य है तो एक और शून्य लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 900 और ये 300, 1200 और 25, यानी कि कितना आ गया 1225 आ गया। अभी हमने जब अपने तरीके से किया था दूसरे वाले तरीके से, तब भी कितना आया था 1225 आया था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो अब देखो हमारे पास किस किस का सॉल्यूशन हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे अभी, तीसरे की। जो यहाँ पर तीसरा पार्ट है, जो यहाँ पर तीसरा पार्ट है, इसमें देखो क्या दिया गया है 86 का वर्ग निकालना है आपको, ठीक है। जो तीसरा है इसमें आपको निकालना है 86 का वर्ग। तो 86 को आप लिख सकते हो 80 जमा 6 और इसका वर्ग लगा दो, ठीक है। इसको आप 90 माइनस 4 भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि 90 में से 4 घटाएं तब भी 86 आता है, तो वहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाएं तो a क्या है यहाँ पर 80, तो 80 का वर्ग आ जाएगा, जमा में b क्या है 6, तो 6 का वर्ग आ जाएगा, जमा में क्या है 2 गुणा में a क्या है हमारा 80 और b क्या है हमारा 6। तो यहाँ से कितना हो गया 8 का वर्ग किया कितना हुआ 64, और एक जीरो है तो डबल जीरो लग जाएगा, मतलब 80 का वर्ग हो जाएगा 6400, प्लस में 6 का वर्ग हो गया 36, जमा में 2 अट्ठे 16, 16 को 6 से गुणा करोगे 96 आ जाएगा, यानी कि हो गया 96, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके बाद इन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 6400, 6400 में पहले 900 जोड़ दो, ठीक है, तो 9 4 13 यानी 7360, 60 में 30 जोड़ोगे 90 और 6 96, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 7396, ठीक है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ना आ रहा तो आप क्या करोगे, आप रफ में जोड़ लेना, 6400 960 और कितना है 36, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7, यानी कि 7396 आ जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है।
तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसका तीसरा पार्ट है वो भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं 93 का वर्ग, 71 का वर्ग और 46 का वर्ग, ये अब आप निकाल सकते हो। इसको लिख लेना 90 जमा 3 का वर्ग, इसको लिख लेना 70 जमा 1 का वर्ग, इसको लिख लेना 40 जमा 6 का वर्ग। ठीक है, तो ये आपसे हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य ये है। तो सबसे पहले आप समझो पाइथागोरस त्रिक होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो पाइथागोरस त्रिक इन्होंने लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब है कि ऐसे 3 नंबर, ठीक है, हमारे पास ऐसे अगर 3 नंबर हो, मान लो ये पहला नंबर है, इस बॉक्स में दूसरा नंबर लिखा हुआ है, इस बॉक्स में तीसरा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ऐसे 3 नंबर हों जिसमें से जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसका अगर वर्ग करें तो इसका अकेले का वर्ग बाकी दोनों जो नंबर होंगे उनके वर्ग के जोड़ के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ये तीनों नंबर एक पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 3 नंबर, 3, 4 और 5। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 5। अब 5 का वर्ग निकाल लो, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखो जो बाकी 2 नंबर बचे हैं इनके वर्गों का जोड़ 25 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 है, 3 का वर्ग हो गया 9, और यहाँ पे 4 है, 4 का वर्ग हो गया 16। 16 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आया, यहाँ पे आपको नजर आया कि हमारे पास 3, 4 और 5, ठीक है, ये जो थे 3, 4 और 5, 3, 4, 5 3 नंबर का ऐसा त्रिक है। त्रिक का मतलब 3, ठीक है, 3 का ग्रुप। ये 3 नंबर का ऐसा त्रिक है जिसमें जो एक नंबर है 5, उसका अकेले का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर आ रहा है। इसका अकेले का वर्ग 25 आ रहा है, इन दोनों के वर्गों का जोड़ 25 आ रहा है। तो मतलब ये एक पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे पाइथागोरस त्रिक आप सोच सकते हो, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि 6, 8 और 10 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप 10 का वर्ग निकालोगे तो वो 6 के वर्ग और 8 के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। चाहे आप करके देख लो, 10 का वर्ग होता है 100, 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग होता है 64। तो इसका अकेले का वर्ग 100 आ रहा है, जबकि इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब हमें 100 मिल रहा है। तो मतलब क्या कि भाई 10 का अकेले का वर्ग 8 और 6 के वर्गों के जोड़ के बराबर है। तो ऐसे 3 नंबर का ये त्रिक क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें आगे सीखना क्या है कि अगर हमें, ठीक है, पाइथागोरस त्रिक निकालना है तो पक्की बात है यार, हमेशा 3 नंबर होंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा 3 नंबर होंगे। तो यहाँ पर तीनों नंबर को, पहले नंबर को मैं बोल दे रहा हूँ नंबर 1, पहले नंबर को मैं बोल रहा हूँ नंबर 1, जो दूसरा नंबर होगा उसको मैं बोल रहा हूँ नंबर 2, और जो तीसरा नंबर होगा उसको मैं बोल रहा हूँ नंबर 3। ठीक है, ये 3 नंबर हमारे पास हैं। इनमें से किसी एक का, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला है उसका अकेले का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर आया, तो हम बोल देंगे भैया कि वो पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर नंबर 1 की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ, नंबर 2 की वैल्यू 4 ले लूँ और नंबर 3 की वैल्यू 5 ले लूँ, तो ये एक पाइथागोरस त्रिक बन जाएगा, क्योंकि जो नंबर 3 है यानी 5, उसका अकेले का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे, अगर हमें कोई एक सदस्य पता हो, ठीक है, हमें कोई एक सदस्य पता हो, तब हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, कि वो पाइथागोरस त्रिक क्या होगा। तो आपको याद रखना है हमेशा कि पाइथागोरस त्रिक के सदस्य जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, कि अगर कोई एक 2m है तो दूसरा हो जाएगा m² - 1 और तीसरा हो जाएगा m² + 1। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर हमारे पास पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है, इसमें 3 नंबर आते हैं, उनमें से कोई एक सदस्य 2m के बराबर है, तो दूसरा m का स्क्वायर कर दो, m का वर्ग निकालो, उसमें से 1 घटाओ, जो आएगा उसके बराबर होगा, और तीसरा m² से 1 ज़्यादा के बराबर होगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चन शुरू नहीं कर रहा, जैसे हमारे पास अभी 3, 4, 5 आया था, मान लो हमें सिर्फ एक सदस्य बताया जाए 4, हमें क्या बताया जाए कि एक पाइथागोरस त्रिक है जिसका एक सदस्य है 4, बाकी के 2 सदस्य क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 को किसी एक के बराबर रखने
के बाद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। किसी एक के बराबर रख के तुक्का लगाओगे, सही हो जाता है तो ठीक, नहीं तो दूसरे के बराबर रखोगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ कि यार 2m की वैल्यू अगर 4 हो, ठीक है, मैंने क्या कहा कि चलो 2m क्या है, 4 है, यानी पहला नंबर 4 है, तो यहाँ से m का मान क्या हो जाएगा भाई, 4/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो m का मान कितना हो गया, 2 हो गया। m का मान अगर 2 हुआ, ठीक है, देखो पहला 2m मैंने 4 मान लिया, 2m क्या माना, 4, यानी पहला नंबर तो मैंने 4 ही मान लिया। दूसरा नंबर मैंने क्या बोला, m का स्क्वायर करो और 1 घटा दो, ठीक है, m का स्क्वायर और 1 घटा दो, m कितना आया है, 2 आया है। तो यार अब बताओ कि अगर m 2 है, अगर m 2 है तो m स्क्वायर से 1 घटाने पे क्या मिलेगा, m की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर यानी वर्ग माइनस 1, तो कितना हो गया, 2 का वर्ग निकाला तो 4 आया, 4 में से 1 घटाया तो 3 आया, ठीक है, यानी कि m का वर्ग निकाला और 1 घटाया तो कितना आया, 3, ठीक है, तो एक सदस्य क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से अगला सदस्य क्या है, m का वर्ग निकालो और 1 जोड़ दो, ठीक है, m का वर्ग निकालो और 1 जोड़ दो, चलो देखते हैं क्या आएगा। m का वर्ग निकाला और 1 जोड़ दिया, m कितना है, 2, तो 2 का वर्ग निकाला और 1 जोड़ा, 2 का वर्ग कितना, 4, और 1 जोड़ा तो कितना आया, 5, मतलब अगला सदस्य क्या हो जाएगा, 5। अभी आपने देखा था कि 3, 4 और 5, ठीक है, वो त्रिक थे, तो इससे भी आ जा रहा है 3, 4 और 5, ठीक है। अब देखो अगर आपको इतना समझ में आया, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। इतना याद रखना कि हमारे पास तीनों नंबर कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या है, जो पहला सवाल है वो शुरू करते हैं। जो हमारे पास पहला सवाल है इसमें एक नंबर दे रखा है 6, ठीक है, मैंने क्या बोला, हमारे पास 3 नंबर होंगे, एक होगा नंबर 1, एक होगा नंबर 2 और तीसरा होगा नंबर 3, ठीक है। नंबर 1 को हम मान लेते हैं 2m है, तो यहाँ पर जो 6 दे रखा है, देखो अगर आपको एक सदस्य दे रखा है और वो एक सम संख्या है तो आप क्या करो, आप उसको 2m के बराबर मानो, ठीक है। अगर वो सम संख्या नहीं है तो 2m के अलावा m स्क्वायर माइनस 1 मानो या फिर m स्क्वायर प्लस 1 मानो, वहां से m निकालो अगर निकलता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2m है तो 6 हो गया, सम संख्या दिया रहेगी तो इसके बराबर क्यों मानना है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी आराम से, ठीक है। तो m का मान कितना हो गया, 6/2, 6/2 कितना होता है, 3 होता है, यानी कि m का मान 3 आ गया। हमारा पहला नंबर क्या होता था, याद करो, पहला नंबर हमारा होता था 2m, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो मतलब पहला नंबर तो हमें पता ही है 2m, जो दिया है उसी को हमने 2m के बराबर मान लिया, तो पहला नंबर क्या हो गया, 6 हो गया सीधा सीधा। तो पहला तो नहीं निकालना, पहला तो हमें पता है 6 है, ठीक। अब दूसरा क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर देखो m स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, ठीक। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग हुआ 9, 9 में से 1 घटाया कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 1 कितना आया, 8 आया, यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 यानी जो दूसरा नंबर था, ठीक है, इसको 2 को 2 मत समझना है, नंबर का नाम है कि दूसरा नंबर है, ठीक है। तो दूसरा नंबर जो था वो क्या है, 8 है। इसी तरह से अगला नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1, m का मान 3 है, तो 3 का वर्ग जमा 1, 3 का वर्ग 9 जमा 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो मतलब तीसरा नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो पाइथागोरस, ठीक है, हमसे पूछा था पाइथागोरस ट्रिक, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, एक नंबर है 6, दूसरा नंबर है 8 और तीसरा नंबर है 10, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक क्या हो जाएगा, 6, 8 और 10। पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं। जो यहाँ पर दूसरा सवाल है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया, हमें 14 दिया गया है। हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 3 नंबर हैं, ठीक है, एक है नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, एक है नंबर 2 यानी कि दूसरा नंबर, और एक कोई तीसरा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर होगा उसे हम 2m ही मानते हैं सीधा सीधा, तो 2m तो हमें बताया गया है कितना है, 14,
ठीक है, अगले वाले को हम मानते हैं एम स्क्वायर माइनस 1 और अगले को मानते हैं एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो जो पहला नंबर है यानी 2m, वो जो बोला गया उसी को मान लो। ठीक है, यानी कि 2m हमने मान लिया 14 को ही। तो m की वैल्यू हो गई 7। m की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना पाइथागोरस ट्रिपलेट में 7 नहीं आएगा, 7 सिर्फ m की वैल्यू है। ठीक है, तो नंबर 2, ठीक है, नंबर 1 तो पता लग गया हमें, हमारे पास क्या निकालना है? हमें नंबर 2 निकालना है। ठीक है, तो नंबर 2 जो है, ठीक है, नंबर 2 वो किसके बराबर है? नंबर 2 बराबर है m का स्क्वायर माइनस 1 के। m कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का वर्ग कितना होता है? 49 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा? 48। ठीक है, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो 48 आ गया। और जो तीसरा नंबर है, ठीक है, जो तीसरा नंबर है यानी कि नंबर 3 इस ट्रिपलेट का, इस त्रिक का, वो क्या है? m का स्क्वायर यानी m का वर्ग जमा में 1। m का मान क्या है? m का मान है 7, तो हो जाएगा 7 का वर्ग जमा में 1। 7 का वर्ग होगा 49, 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब जो तीसरा नंबर था वो कितना आ गया? 50 आ गया। तो यहाँ से हम लिख देंगे तीसरा नंबर कितने के बराबर आया? 50 के। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगा? एक नंबर है 14, दूसरा नंबर है 48 और तीसरा नंबर है 50। तो मतलब कि ऐसा पाइथागोरस त्रिक जिसका एक सदस्य 14 है वो क्या क्या होगा? 14, 48 और 50। ठीक है, हमें कोई एक ही त्रिक लिखना था, हमने लिख दिया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो तीसरा है, ठीक है, जो तीसरा है इसमें क्या दिया गया है? 16। ठीक है, तो तीसरे में पहला सदस्य 2m मान लेते हैं कितना है? 16 है। ठीक है, तो पहला सदस्य यानी कि जो नंबर 1 है वो कितना हो गया? 16 हो गया। तो यहाँ से m का मान निकाल सकते हो, 2 आएगा डिवाइड में 16/2, 8 हो गया। ठीक है, 16/2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो m का मान हमें पता लग गया 8। अब आ जाओ आगे, नंबर 2 निकालते हैं। ठीक है, इस पाइथागोरस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या है? दूसरा सदस्य m का स्क्वायर में से 1 घटा दो। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर में से 1 घटाओ, 8 का स्क्वायर 64 में से 1 गया, तो 64 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 63 बच जाएगा। यानी कि जो दूसरा नंबर है ये हो गया 63। इसी तरह से तीसरा नंबर आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा नंबर 3 यानी थर्ड नंबर, क्या हो जाएगा? m का वर्ग यानी कि स्क्वायर जमा में 1, m का वर्ग। ठीक है, m कितना आया है? m आया है 8, यानी कि 8 का वर्ग जमा में 1। 8 का वर्ग हुआ 64 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। मतलब यहाँ से कितना हो गया? 65। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक क्या हो गया? पहला नंबर 16, दूसरा नंबर 63 और अगला वाला 65। तो ये हो गया पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, इसी तरह से आप चौथा भी निकाल सकते हो। ठीक है, आसान है, तो वो हो जाएगा, तो आप खुद कर लेना वो। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।